हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर हम आपके लिए पढ़ाएंगे। इसके 2 पार्ट हमने पहले बना दिए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, उसकी मैं लिंक दे दूँगा। और यहाँ पर आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। इसमें छोटे छोटे से प्रश्न हैं, छोटा वीडियो रहेगा। इसमें आज हम समझेंगे किसके बारे में। आपने देखा होगा अनुपात समानुपात में 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रथमानुपाती बताइए, मध्यानुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती बताइए और चतुर्थानुपाती बताइए। तो एक एक करके हम एक एक दो हर टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर अनुपात और समानुपात में क्या पूछा जाता है। प्रथमानुपाती या जिसे हम बोलते हैं प्रथम समानुपाती भी बोलते हैं। तो देखते हैं प्रथमानुपाती या इसे ही हम बोलते हैं क्या, प्रथम समानुपाती, या इसे ही क्या बोलते हैं, प्रथम समानुपाती। इसको समझना। इसमें आपको 2 संख्याएं दी रहती हैं। प्रश्न कैसे आता है, जैसे कि तुम्हें लिखा आएगा, प्रश्न यदि आएगा तो ए तथा बी का प्रथमानुपाती, ए तथा बी का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए या क्या होगा, इस प्रकार का आपको सामने प्रश्न मिलेगा और इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो ये और बी क्या है, ए और बी क्या है, आपकी 2 संख्याएं हैं। तो उसका देखना है अपन को प्रथम समानुपाती कैसे निकालेंगे। देखो, जो पहली वाली संख्या है उसका वर्ग करके दूसरी वाली संख्या में क्या दे देना है, भाग दे देना है। दूसरी वाली संख्या से भाग लगा देना है। कैसे, देखो इसका प्रथम समानुपाती क्या बनेगा, तो अपन लिख लेंगे प्रथम समानुपाती इसका क्या हो जाएगा, बराबर पहली संख्या का स्क्वायर करके लिख देना है और अपॉन दूसरी संख्या से क्या लगा देना, भाग लगा देना। मतलब माने कि ए तथा बी 2 प्रकार की संख्या हैं जिनका प्रथम समानुपाती क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बटे बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अपन लेते हैं कुछ, मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक और नेक्स्ट प्रश्न लिख दिया है। इसमें 8 तथा 4 का समानुपाती ज्ञात करना है। 8 तथा 4 का समानुपाती ज्ञात करना है। तो समानुपाती या प्रथम समानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। प्रथमानुपाती भी इसी को कहते हैं, प्रथमानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि पहली संख्या का वर्ग करके लिख देना है और दूसरी संख्या का क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो बस इसी प्रकार से कैसे करेंगे। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, और 64 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 4 का 6 में भाग जाएगा 1 बार, फिर बचेंगे 2 हो जाएंगे 24, तो फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार। मतलब 8 तथा 4 का प्रथम समानुपाती या प्रथमानुपाती कितना हो जाएगा, 16। और इस प्रकार तुम्हें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, अब अपन को नेक्स्ट पूछा जाता है। अभी हमने आपके लिए प्रथमानुपाती बताया है, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, मध्यानुपाती के बारे में। तो इसमें भी तुम्हें 2 संख्याएं दी रहेंगी और 2 संख्याओं को क्या निकालना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो पहले हम समझेंगे नॉर्मल संख्याओं का मध्यानुपाती, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार आता है। तो समझिए, देखो जैसे लिखा आएगा, ए तथा बी 2 प्रकार की तुम्हें संख्याएँ दी हैं। ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ए तथा बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, देखो ए और बी का मध्यानुपाती होता है मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है और इन दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका क्या निकाल दिया जाता है, वर्गमूल निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। तो ए तथा बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ए तथा बी का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए गुणित क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट संख्या। और नेक्स्ट संख्या जिस प्रकार से प्रश्न तुम्हें पूछा जाता है, तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसका अपन करके देखते हैं। तो देखो मैंने आपके सामने एक मध्यानुपाती का प्रश्न लिख दिया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है कि 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन यदि हमें समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार के प्रश्न हम कर नहीं पाते हैं। तो हमें पता रखना है मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करना है और उसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, मध्यानुपाती इसका निकलेगा दोनों संख्याओं का, अभी हमने पहले बताया कि दोनों संख्याओं का क्या करो, गुणा करो। 6 और 24 का गुणा करेंगे और उसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना
लेना है। तो 6 और 24 का जब गुणा करेंगे तो 24 छक्के कितने होते हैं, 144 होते हैं, और इसका वर्गमूल कितना निकल के आता है, 12। तो हमें पता चल गया 6 और 24 का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो। मैंने आपके सामने मध्यानुपाती का एक और प्रश्न लिख दिया है, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या है, 6 तथा 54 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो हमने पहले भी आपको समझा चुके हैं। इस प्रश्न को समझने का और अच्छे से प्रयास करिए कि इसका मध्यानुपाती निकालने के लिए मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। 6 और 54 का आपस में गुणा कर दीजिए और इसका क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। तो आप लोग गुणा आसानी से कर सकते हैं। 6 का जब 54 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा, और 324 का क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। अब 324 का अंडर रूट तो हमें पता होनी चाहिए। वर्ग 20 तक याद, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 30 तक याद कर लेना, बहुत काम के रहते हैं ये। तो इसका क्या होता है, 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18 का वर्गमूल होता है कितना, 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे सामने प्रश्न आएगा कि 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार सॉल्व करके उसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको जल्दी से कर सकते हैं इस प्रकार से। हाँ, मैंने आपके सामने अभी प्रथमानुपाती पढ़ा है अपन ने, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के बाद अपन को पढ़ना तृतीय अनुपाती। इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तृतीय अनुपाती में, और उसमें थोड़ी सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे करते हैं। मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा है जो MP पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न है, और इसके मैंने 4 ऑप्शन भी लिखे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको प्रश्न आएगा। क्या लिखा रहेगा कि 2 संख्याएँ दी रहेंगी, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब आपको यदि समझ में आता है इसका फॉर्मेट तो आप कर लेंगे, और नहीं आता है तो आप क्या लगा देंगे, इसमें तुक्का लगा देंगे। बड़े इजी रहते हैं। इसको कैसे करना है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए हम इसको कितने समानुपात में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको लिखेंगे हम 16 अनुपात कितने लिख देंगे, 24 लिख देंगे। फिर बीच में लगाएंगे समानुपात का चिन्ह, बीच में लगाएंगे समानुपात का चिन्ह, और समानुपात के चिन्ह के बाद दूसरी राशि को फिर लिख के और फिर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। x का जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा, तृतीय अनुपाती होगा। x का जो मान आएगा वही क्या होगा, तृतीय अनुपाती रहेगा। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। इसका क्या किया जाता है, एक तो इसके लिए अपॉन में लिख के दोनों का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि दूर का दूर में गुणा होता है, दूर का दूर में गुणा होता है, और पास का पास में गुणा होकर दोनों के बीच में काय का चिन्ह आ जाता है, बराबर का चिन्ह आ जाता है। बहुत अच्छे से समझना। इसको ये समानुपात को कैसे सोल्व करते हैं, दूर का दूर गुणा होता है और पास का पास में गुणा होता है। तो दूर का दूर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, और 24 का 24 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 इंटू कितने हो जाएंगे, 24। अपन को x की वैल्यू निकालनी है तो x के मान को बचाएंगे, बाकी का क्या कर देंगे पक्षांतर। तो 24 गुणे 24 बटे कितने हो जाएंगे, 16। अब इसको कितने से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। तो 4 से इसको काटेंगे 4 बार, तो 4 चौके हो जाएंगे 16, और 4 से इसको काटेंगे 6 बार, और इसको भी काटेंगे 4 से कितने बार में, 6 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का 6 में इंटू करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि 16 और 24 का तृतीय अनुपाती कितना होता है, 36 होते हैं। अब देखो ऑप्शन किस ऑप्शन में 36 है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में 36 है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बात आ गई हो यदि समझ में ये कि 16 और 24 का तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद में हम आपके सामने एक और नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैंने आपके सामने एक और सवाल लिख दिया है, उसका भी तृतीय अनुपाती क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, और इसके 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। कैसे ज्ञात करते हैं तृतीय अनुपाती, देखो थोड़ी सा फिर से समझने का प्रयास करना। जो तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तृतीय और एक बना है समानुपाती, शब्द मिला के बना है तृतीय अनुपाती। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम समानुपात के रूप में लिखते हैं। इसको जमाते कैसे हैं, 18 बीच में काय का चिन्ह आ जाएगा, अनुपात का चिन्ह आ जाएगा, और फिर समानुपात का चिन्ह लगा के जो दूसरी राशि है उसको फिर से लिख देंगे, और उसके बीच में काय का लगा देंगे, x लिख देंगे, अनुपात लगा के। अब करते कैसे हैं, ये बन गया समानुपात का प्रश्न बन गया। और समानुपात को सोल्व कैसे करते हैं कि देखो ये दोनों पास पास हैं, इन दोनों का गुणा आपस में कर दो, और जो दूर दूर राशियां हैं उन दोनों का गुणा आपस में कर दो। तो देखो तब सबसे पहले नंबर जब दूर और दूर की राशियों का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x आ जाएगा, और समानुपात का चिन्ह काय में बदल जाता है, बराबर के चिन्ह में। और 24 जी
पास पास की राशियाँ इनका गुणा क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x हमारा काय का मान होगा, तृतीय अनुपाती का मान होगा। तो कितना आ जाएगा 24 इंटू कितने हो जाएंगे 24, और इसके बटी में कौन जाएगा 18 जाएगा, क्योंकि ये काय में है गुणा में है। गुणा की जो संख्या पक्षांतर होती है वो बटी में जाती है। अब काट देंगे इसको कितने से काट दूँ 6 से काट दूँ, तो 6 3 बार में कट जाएगा 18, और 6 ये कितने बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। अब देखो इसको काट दूँ यहाँ से तो कितने बार में क्या कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। अब 8 का 4 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस प्रकार से क्या निकाला आ गया इसका तृतीय अनुपाती। अब देखो कौन सी ऑप्शन में 32 है, तो देखो सबसे ए नंबर के ऑप्शन में तुम्हारा कितना है 32 है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब 18 और 24 का तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। पढ़ेंगे अपन चतुर्थानुपाती के बारे में। तो देखो इसके पहले हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती या जिसे हम मध्यानुपाती भी बोलते हैं, या इसके बाद अपन ने पढ़ा है कौन सा तृतीय अनुपाती। तो इन सभी जो अपन ने इसके पहले 3 जो पढ़ चुके हैं उसमें कितनी संख्या होती थी 2 संख्या होती थी। लेकिन जब चतुर्थानुपाती की बात होती है तो चतुर्थानुपाती में 3 संख्या हैं, जैसे कि यहाँ पर 5, 9 और 12 लिखा है। तो इसका चतुर्थानुपाती क्या करना है ज्ञात करना है। ये बहुत सरल होता है, इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की कुछ नहीं होती है। लेकिन हमने तुम्हें बताया कि ये जो मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती बनी, ये काय से मिलके बनी समानुपात से मिलके बने हैं। तो इसका समानुपात या इसका चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए इसको हम कैसे जमाते हैं ये समझ लो। एक बार जमाना सीख जाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखो ये क्रम वाइज क्रम से क्या लिख देना, 5 और 9 के बीच में काय का चिन्ह लगा दो, अनुपात का चिन्ह लगा दो। अब जो संख्या है उसके बीच में समानुपात का चिन्ह लगा के क्या लिख दो x लिख दो। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसी संख्या क्रम से दी गई है पहले अनुपात का चिन्ह, फिर समानुपात का चिन्ह और फिर अनुपात लगा के x लिख दो। अब जो x की वैल्यू है वो तुम्हारा क्या निकलेगा चतुर्थानुपात निकलेगा। बस इसको सॉल्व कर लो। हमने तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि समानुपात को कैसे सॉल्व करते हैं कि दूर का दूर से गुणा हो जाता है, सॉरी पास का पास से गुणा हो जाता है और दूर का दूर से गुणा हो जाता है। तो दूर दूर वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और जब पास वाली संख्याओं का 9 का गुणा कितने में करेंगे अपन 12 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x इक्वल 12 नम्मा कितने होते हैं 108 होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो 108 में कितने से भाग देना है अपन को 5 से भाग देना है। तो जब 108 में तो 5 से भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा 2 बार, फिर 1 बार, फिर 0.6 कितनी बार चला जाएगा 21.6 बार भाग चला जाएगा तुम्हारा। अब देखो इसके बाद में किस ऑप्शन में है 21.6, तो पहले में 98 में, इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा चतुर्थानुपाती हो जाएगा। कैसे, फिर से समझ लो एक बार। क्या करना है, इन जो संख्या दी गई है उनका चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं दी जाती हैं आपके लिए। तो इसके पहली 2 संख्याओं के बीच में अनुपात लगा दो, फिर इसके बाद में बीच वाली संख्या में क्या लगा दो समानुपात का चिन्ह लगा दो, और फिर अनुपात का चिन्ह लगा के हमने x लिख दिया। बस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका दूर का दूर से गुणा हो जाता है और पास का पास से गुणा हो जाता है। यही समानुपात को सॉल्व करने का तरीका होता है। बीच में चिन्ह बराबर रखा जाता है। इसको सॉल्व करते गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21.6, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा 21.6 हो जाएगा। मैंने चतुर्थानुपाती का एक और प्रश्न लिख दिया है आपके सामने, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए कैसे करेंगे इस प्रश्न के लिए। देखो क्या लिखा है 12, 14 और 24 का क्या ज्ञात करना है, हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। और यह प्रश्न एक बार MBA की परीक्षा में पूछा जा चुका है और SSC में भी आया था ये प्रश्न। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको कैसे करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हम कैसे जमाते हैं, चतुर्थानुपाती के फॉर्मेट में जमाते हैं। तो बस वह फॉर्मेट कैसे बना है, समानुपात से मिलकर बना है। तो 12 अनुपात कितने लिख दो 14 लिख दो, पहली 2 संख्याओं के बीच में समान अनुपात का चिन्ह लगा दो, फिर लगाना है तुम्हें काय का चिन्ह समानुपात का चिन्ह लगाना है, और तीसरी संख्या को लिख के और अनुपात लगा के क्या लिख दो x लिख दो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तीसरी संख्या को लिख के अब ये काय का बन गया समानुपात बन गया। अब समानुपात को कैसे सॉल्व करेंगे, समानुपात को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है कि दूर का दूर से गुणा किया जाता है, आपस में दूर का दूर से गुणा किया जाता है और पास वाली संख्याओं का पास में गुणा किया जाता है। तो 12 का जब x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा और बीच में आ जाता है बराबर का चिन्ह। और जब 14 का 24 में गुणा कर देंगे तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है ना, 14 गुणे कितने लिख देंगे 24 लिख देंगे। x की वैल्यू निकालनी तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे 24 और बटे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब इस 12 से 24 को काटेंगे कितने बार में 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 गुणे 2 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 28 आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में किस में दिया है 28, तो ऑप्शन नंबर डी में तुम्हारा क्या दिया आंसर दिया है 28।
तो 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार अनुपात और समानुपात में ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर से समझ लो कौन कौन सी चीज़ें। अनुपात में प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, जिसे हम द्वितीयानुपाती भी कहते हैं, फिर तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। इसके कहीं ना कहीं छोटे छोटे एग्जामों में आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस प्रकार, हम एमपी भी पढ़ाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे शिखर तेंदुखेड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए आप हमारा वीडियो को और हमारा सपोर्ट कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।